Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the last section of our lesson on destroying books. It is related to the exercise, the comprehension questions asked at the end of the lesson. Dear students, as in the beginning of this lesson, we have gone through the introductory remarks about the author and the lesson itself. However, you should go through these introductory remarks yourself before going into the question portion. It will be handy for you. Exercise of the lesson on destroying books. Question number 1. Who is the writer of this essay? Answer. This essay has been written by J.C. Square, or you may change the format of the answer. J.C. Square, a famous British poet, critic, essayist, is the author of this essay. ऐसे भी लिख सकते हैं. Question number 2. How many books were presented to the British troops by the public? What sort of books they were? Was it interest of soldiers that prompted their action, or was it the wish to get rid of useless books? Why did the public send useless and odd books to the troops? This question has got many layers. इसमें बेटे 3-4 हिस्से हैं इस सवाल के. लॉन्गर क्वेश्चन है. पहले तो देखें हाउ मैनी बुक्स, तादाद बतानी है उनकी. फिर किस तरह की किताबें थी, उनका एवेल्यूएशन करनी है कि किताबें किस तरह की थी. फिर तीसरे नंबर पर क्या ये किताबें पब्लिक ने खुद भेजी या फ़ौजियों की तरफ से इसकी डिमांड आई. तो ये 3-4 हिस्से हैं इस सवाल के. तीनों चारों को एक जगह इकट्ठा किया गया है सहूलत के लिए. आंसर. The British public sent over 2 million volumes of books to the troops. Most of the books were unsuitable, unreadable, and worthless, such as 20 years old magazines, guides to the Lake District, and back numbers of Whitaker's Almanac. The people sent these odd books and useless books to the troops simply to get rid of them. इजाफा करना चाहें तो इट वॉज नॉट ए डिमांड ऑफ द ट्रूप्स एट ऑल. ये कह सकते हैं आप, इट वॉज नॉट ए डिमांड ऑफ द ट्रूप्स एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? आथर ने, मुसन्नफ़ ने क्या वजह बयान की है कि बुरी किताबें जो हैं या पुरानी किताबें जो हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द राइटर, बैड एंड वर्थलेस बुक्स, आप नाम इस्तेमाल करें राइटर की जगह तो अच्छा है. अकॉर्डिंग टू J.C. Square, बैड एंड वर्थलेस बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड टू मेक रूम फॉर द न्यू एंड रीडेबल बुक्स एंड टू गेट रिड ऑफ द वर्थलेस स्टफ़. बड़ा कम्पैक्ट जवाब है, एक ही जुमले में सारी मालूमात जो पूछी गई हैं वो इकट्ठी कर दी गई हैं. दैट इज़ ए गुड आंसर. ये जो है वो पुरानी किताबों को, यूज़लेस बुक्स को इसलिए ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ताकि जगह बन सके नई और रीडेबल बुक्स के लिए और निजात मिल जाए बेकार किस्म के स्टफ़ से. क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? द मेन क्वेश्चन कि क्यों भाई ये मुश्किल पेश आती है ऐसी किताबों को, यूज़लेस बुक्स को डिस्ट्रॉय करने में. वाई कुड द राइटर नॉट डिस्ट्रॉय यूज़लेस बुक्स? मुसन्निफ़ को क्यों भाई ये दिक्कत पेश आई किताबें जो बेकार किताबें थी उनको डिस्ट्रॉय करने में. वाई कुड नॉट द राइटर बर्न द अनवांटेड बुक्स? वो उन्हें जला क्यों ना सका लीव बाई लीव या इकट्ठी. तो फिर इस सवाल के बेटे 2 हिस्से बन गए हैं. देखिए, एक तो उसकी डिफ़िकल्टी का जिक्र करना है हमें, और दूसरे जो है वो उसकी लैक ऑफ कुकिंग रेंज जो है उसका जिक्र करना है. तो दोनों को इकट्ठा एक जगह जो है वो हमें जवाब देना है. It is very difficult to destroy books because one may not like to throw them away or burn them without reading them. शुरू में इजाफा करना बेहतर रहेगा
अगर आप ये छोटी सी फ्रेज़ शुरू में डाल लें, अकॉर्डिंग टू जेसी स्क्वायर, पेंसिल हाथ में रखें, शाबाश, अपने तौर पर भी कुछ एफर्ट करें। अकॉर्डिंग टू जेसी स्क्वायर कामा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, बहुत मुश्किल काम है किताबों को ज़ाया करना, ख़त्म करना। बिकॉज वन मे नॉट लाइक टू थ्रो दैम अवे, शायद कोई पसंद ना करे पढ़ा लिखा आदमी उन्हें फेंकना, और बर्न दैम विदाउट रीडिंग दैम, या उन्हें जलाना उनको पढ़े बगैर। द राइटर फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड बुक्स, ओल्ड यूज़लेस बुक्स कर लें, ओल्ड यूज़लेस बुक्स, पुरानी किताबें जो बेकार पड़ी थीं उसे दिक्कत का सामना करना पड़ा उनसे निजात हासिल करने के लिए। ही कुड नॉट बर्न दैम एज ही हैड नो किचन रेंज, कुकिंग रेंज उसके पास नहीं थी, किचन रेंज जिसे कहते हैं, तो इसलिए वो जला ना सका। दूसरे हिस्से का जवाब, ही कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन द गैस कुकर, वो जो छोटा गैस का कुकर था, लीफ बाई लीफ उस पर, वो छोटा चूल्हा गैस कुकर, उस पर वो उन्हें जला नहीं सकता था। द राइटर डिसाइडेड टू थ्रो दैम इन टू द रिवर, फिर उसने मजबूर होकर जो है उन्हें किताबों को दरिया में फेंकने का फ़ैसला किया। तो बेटे इसमें एक दो जगह जो कमज़ोरी है वो आप दूर करें। शुरू में फ्रेज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो अकॉर्डिंग टू जेसी स्क्वायर, ताकि ज़रा और जो है वो बेहतरी आ जाए, चूँकि ये ख्यालात उसके हैं ना, हमारे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम, क्या फ़ैसला किया भी उसने, कैसे फ़ैसला किया इन किताबों से निजात पाने का। आंसर, द राइटर पैक्ड ऑल हिज यूजलेस बुक्स इन ए सैक एंड डिसाइडेड टू थ्रो दैम अवे इन टू द रिवर। बिल्कुल ठीक है, जितनी बात पूछी गई है उसका उतना ही जवाब होना चाहिए, इसको खामखा जो है वो प्रोलॉन्ग करना बुरी बात है। जितना पूछा गया है उसके मुताबिक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और उसने फ़ैसला किया कि नहीं, मैंने दरिया में फेंक देना है, आफ्टर पैकिंग दैम इन ए सैक, इन ए बैग। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द राइटर गो टू द रिवर टू डिस्पोज ऑफ द बुक्स, किताबों से निजात हासिल करने के लिए वो दरिया तक कैसे गया। डिस्क्राइब ऑथर्स मिडनाइट वेंचर या एडवेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशंस विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अरोज। अब ये ज़रा सवाल वही है, उसको ज़रा थोड़ा लंबा किया गया है कि निजात हासिल करने के लिए उन किताबों से मुसन्निफ़ कैसे दरिया तक पहुंचा, और बयान कीजिए कि मुसन्निफ़ जो है वो आधी रात के वक्त उसका एडवेंचर जो था किताबें फेंकने का दरिया में, वो कैसा था, और वो शुकूक व शुबात जो थे वो क्या क्या उसके दिल में जो थे, कौन से शुकूक व शुबात ने जन्म लिया, उसकी फीलिंग्स को भी बयान करें, और साथ साथ उसकी जो स्ट्रोलिंग टूवर्ड्स द रिवर है उसको भी बयान करें। इट वाज ऑलमोस्ट मिडनाइट, यूँ करें शुरू में, फिर बेटे छोटा सा इजाफा करें। जेसी स्क्वायर रिलेट्स दैट, जेसी स्क्वायर रिलेट्स दैट या नरेट्स दैट, नरेट्स का लफ्ज़ बहुत अच्छा है, या टेल्स दैट भी ठीक है, टेल्स लिख लें, TELLS, जेसी स्क्वायर टेल्स दैट, उसके बाद फिर यहाँ से जुमले का आगाज़ करें। इट वाज ऑलमोस्ट मिडनाइट व्हेन ही, फिर जब आप नाम लिखेंगे ना तो बेटा राइटर नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। द राइटर पुट द सैक ऑफ ऑड बुक्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड केम इन टू द स्ट्रीट टू थ्रो दैम अवे इन टू द रिवर। अगर आप थोड़ी सी छोटे करना चाहें जुमलों को और तफसील को बेहतर करना चाहें तो ज़रा पेंसिल हाथ में पकड़ें, सुनकर दोबारा इस जुमले को यूँ अरेंज करें। जेसी स्क्वायर नरेट्स या टेल्स दैट इट वाज ऑलमोस्ट मिडनाइट, full stop. He stuffed all the useless books into a sack, full stop. He put the sack of odd books on his shoulders and came into the street to throw them away into the river. समझ आ गई बेटे? यहाँ से यानी हम 3 जुमले इसके बना सकते हैं। The writer felt a bit lonely at that hour of the night. तन्हाई महसूस की। Suddenly he came across a policeman. He was horrified that the policeman might suspect him of being a thief. उसके अंदर ये खौफ पैदा हुआ, उसे शक हुआ कि मुझ पर शक किया जाएगा, पुलिस वाला ये समझेगा कि मैं कोई चोर हूँ जो रात के वक्त चोरी का सामान लेके
जा रहा हूँ। तो ये पहला सस्पिशन जो है उसके दिल में उजागर हुआ। तो फ़िलहाल एक ही अभी सस्पिशन का जिक्र करेंगे, चूँकि अगले सवाल में अगले सस्पिशन का जिक्र होगा। डियर स्टूडेंट्स, एज द स्टोरी इज़ अ कंटिन्यूअस टेल, तो ऐसे चूँकि एक कहानी नुमा सिलसिले की एक कड़ी है बेटे, तो सवाल भी जो है वो तकरीबन कहानी के अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंज दैम इन टू द रिवर। दैम से यहाँ मुराद किताबें हैं। वो कैसे उसने अपना हौसला जमा किया वो किताबें दरिया में फेंकने के लिए। द राइटर वॉज अफ्रेड ऑफ थ्रोइंग द बुक्स इन टू द रिवर, देन ही रिब्यूक्ड हिमसेल्फ एज ए कावर्ड। अपने आप को बुरा भला कहा उसने कि तुम बड़े बुज़दिल हो। ही थॉट दैट इवन इफ ही हैड बीन हैंग्ड फॉर दिस एक्ट, कि अगर उसे फांसी भी होगी इस काम के लिए, इट वुड बी ए न्यू इंसिडेंट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में ये एक अनोखा काम होगा कि एक बंदे को दरिया में किताबें फेंकने पर फांसी दे दी गई। सो ही मस्टर्ड अप हिज करेज एंड थ्रू द सैक ऑफ बुक्स इन टू द रिवर एट लास्ट। आखिरकार का इजाफा कर लें इसमें एट लास्ट एंड पर। क्वेश्चन नंबर 8, डिड ही कम टू हैव ए फीलिंग फॉर दोज बुक्स वंस ही हैड गॉट रिड ऑफ दैम। क्या उसके दिल में कोई हमदर्दी जागी ये किताबों से निजात हासिल करने के बाद। व्हाट हैपेंड व्हेन ही हैड थ्रोन द बुक्स इनटू द रिवर, तो अब उसकी जो लास्ट फीलिंग्स हैं फॉर द बुक्स, ही फेल्ट सैड श्योरली, वी हैव रेड जस्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है कि उसे थोड़ा अफसोस हुआ उनकी इस तरह से अंजाम पर। बैड बुक्स थी अगरचे उसके लिए, लेकिन वो दुखी महसूस किया उसने। क्यों भाई? क्योंकि ही वाज ए लवर ऑफ बुक्स, तो किताबों से मोहब्बत करने वाला शख्स है, पढ़ा लिखा बुक रीडर है, अच्छा बुक रीडर है। देयर वॉज ए बिग स्प्लैश ऑफ वाटर वैन ही थ्रू द बुक्स इन टू द रिवर एंड देन द साइलेंस फेल अगेन। अब देखें यहाँ फिर एक छोटी सी कमी है। ये जो पहला हिस्सा है, देयर वॉज ए बिग स्प्लैश ऑफ वाटर, पानी का बहुत बड़ा छपाका हुआ, वैन द आथर थ्रू द बुक्स, या वैन जेसी स्क्वायर थ्रू द बुक्स। ही जो है ना एम्बिगुअस है, कौन, हमें पहले जवाब देते हुए बताना है कि किसने ये सब अमल किया, कौन बंदा था वो। वैन द राइटर कहें यहाँ, या वैन जेसी स्क्वायर थ्रू द बुक्स इन टू द रिवर एंड देन साइलेंस फेल अगेन। द राइटर फेल्ट सॉरी, दूसरा हिसाब इसी सवाल का। अब सॉरी फॉर द पुअर बुक्स, यहाँ थोड़ा और इजाफा करें। द राइटर फेल्ट सैड एंड सॉरी, द राइटर फेल्ट सैड एंड सॉरी फॉर द पुअर बुक्स। ही थॉट दैट देयर फेट वाज वर्स दैन दे डिजर्व्ड। ये फ़िक्रा लेसन ही से लिया गया है कि ये वो अपना एक शेर है पंजाबी में, जुर्मा तो वध मनु मिलियां सजावां, एक गीत का हिस्सा है ये वो वाला। तो उन किताबों बेचारे को वो उनके सज़ा जो थी उनके जुर्मों से बढ़कर जो है वो मिली। उनका इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन उन्हें सज़ा जो है उन जुर्मों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी सज़ा मिली बेचारी किताबों को। तो ये उसकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऑफ सॉरोफुलनेस एंड सैडनेस। तो ये बेटे हमारे सवालात इस सबक से मुतल्लिक। Dear students, thank you very much for participating in this session of ours. This is the conclusion of our article on destroying books as well. Inshallah, from our next meeting, we will be discussing what is an essay. Essay writing will be our target, inshallah, before going into the next lesson. Thank you very much. Till the next session, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.